हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर आपके सम्मुख अपने वचन के द्वारा लेकर आने में सहायता की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सबों के लिए जो आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसके वचन से प्रेम करते हो, लगातार परमेश्वर के वचन से तालीम पा रहे हैं। और मैं प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से आप सबको आशीष देता हूँ। और मैं आपके लिए एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आज आप प्रभु का वचन जो सुनने जा रहे हैं बड़े ध्यान से सुने। जब परमेश्वर का वचन आता है तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों से बात करता है। और जो मैं आपको प्रभु का वचन बताने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ी सच्चाई है, रियलिटी है। और मेरा जो आज का विषय यह है कि हम परमेश्वर को किसी भी बात के लिए कंप्लेंट ना करें, किसी भी बात के लिए परमेश्वर से आप परमेश्वर को कंप्लेंट ना दें, बल्कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद दें, किसी बात का ब्लेम ना दें। परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। यही मेरा आज का विषय है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में आएं और परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखें जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जब हम कलीसियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ हमें सिखाता है। बड़े ध्यान से सुने। और लिखा है, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसी बातों को देखते हैं जो बातें हमें धन्यवाद देने नहीं देती हैं। मैं जानता हूं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज भी हम अगर देखें तो बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी जो मसीही लोग हैं वो भी अपने जीवन में थैंक्स गिविंग का जो वैल्यू है उसे पहचान नहीं पाते हैं। थैंक्स गिविंग बहुत ज़रूरी है। प्यारे बहनों भाइयों, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो। किस बात के लिए धन्यवाद करें? बाइबल बताती है जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। परमेश्वर ने आपको उस मिरास का सहभागी बनाया जिसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा। धन्यवाद करना चाहिए हमें परमेश्वर का, जिसने हमें हमारी योग्यता के अनुसार नहीं परंतु हमारी परमेश्वर ने उस अयोग्यता में भी जिसके लिए योग्य नहीं थे, हम अयोग्य थे, उसमें भी परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी सहायता की कि हम पवित्र लोगों के साथ उस मिरास में सहभागी हो सके। पिता का धन्यवाद करना चाहिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों। कभी कभी हम जानते हैं कि इस संसार में रहते हुए हम सब के जीवन में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे हालात होते हैं, ऐसी हमारी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूलकर हम परमेश्वर को कई बातों का उलाहना देना शुरू कर देते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर हमें किसी बात का दोष नहीं देते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप भी किसी बात का परमेश्वर को ब्लेम ना दें, दोष ना दें, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें धन्यवाद की वैल्यू को, उसके मूल्य को पहचानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसी के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आते हैं जिसके बारे में आपको शायद आज ज्ञान नहीं है। बाइबल बताती है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन आपको धन्यवाद देना है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हम जानते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे घटनाएं घट जाती हैं, या ऐसे कभी कभी काम हो जाते हैं, या ऐसी हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं जिनको देखकर हमारे मुख से धन्यवाद नहीं निकलता, परंतु कभी कभी हम परमेश्वर को दोष देते हुए अपने जीवन में बहुत सारे बहनों भाइयों को देखते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी जो अपने आप को मसीही तो कहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को ब्लेम देते हैं, उसको बहुत सारी कंप्लेंट्स देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में वैसा नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो दूसरों की लाइफ में है लेकिन हमारी लाइफ में नहीं है, लेकिन हम उसको देखकर क्या करें? परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना है। धन्यवाद देना क्यों ज़रूरी है और परमेश्वर धन्यवाद के विषय में अपने वचन में क्या बताते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो उनके जीवन में हुआ है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती है कि ना कुछ हम संसार में लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जा सकते हैं, और जो कुछ हमारे पास है उसी में हमें संतोष करना और परमपिता की महिमा करनी है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है उन बातों के लिए जो आपके जीवन में ऑलरेडी परमेश्वर ने देकर रखी है। मैं जानता हूं
कि जो कुछ हमारे जीवन से संबंध रखता है और हमारी भक्ति के साथ संबंध रखता है, बाइबल बताती है कि वो सब कुछ परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। प्यारे बहनों भाइयों, इसी प्रकार हम प्रभु के वचन में लूका का इंजील उसका 17 अध्याय उसका 11 से लेकर 19 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने परमेश्वर का वचन हमें कुछ बताता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुने। ऐसा हुआ कि जब वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु नासरी, हे स्वामी, हम पर दया कर। परमेश्वर का वचन बताता है कि कोढ़ी जो थे वो कभी भी आम लोगों के पास नहीं आ सकते थे। अगर कोई कोढ़ी उसके पास से कोई एक आम आदमी या कोई जो जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमार नहीं है, वो उसे कोढ़ नहीं है, तो अगर उसके पास से गुजरता है तो कोढ़ी को ऊंची आवाज से बोलना पड़ता था कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, और उन्हें गाँव के बाहर रखा जाता था। और उनके जीवन में इतने दुख थे, इतनी परेशानियां थी, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो 10 कोढ़ी जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह आ रहे हैं, तो वहां पर लिखा है कि वो प्रभु से दया की मांग करते हैं कि प्रभु हम पर दया करें। और उसी प्रकार प्रभु ने उनको उत्तर दिया। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यहाँ पर जो एक बहुत ही खूबसूरत घटना जो हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि 10 कोढ़ियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया और उनमें से सिर्फ एक कोढ़ी वापस आता है और वापस आकर प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरकर उसको धन्यवाद देता है और उसकी महिमा करता है। और प्रभु यीशु मसीह उनसे सवाल पूछते थे और उनसे कहा कि 10 शुद्ध ना हुए थे तो फिर 9 कहाँ हैं? वो 9 कहाँ हैं? वो 9 व्यक्ति कहाँ हैं जो इसके साथ शुद्ध हुए थे? मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज अगर हम इस बात पर गहरे विचार से बात करें तो आप पाएंगे कि आज भी इस दुनिया में सेम टू सेम इसी घटना के मुताबिक काम हो रहा है। बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीषें पा रहे हैं, अपने जीवन काल में जो उनकी आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर से हम हर कुछ जो परमेश्वर हमें देते हैं सब कुछ पाते हैं, लेकिन उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रभु में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह से क्या लेना देना है, हम तो किसी और धर्म के हैं, किसी और जाति के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो चांद, सूरज और जो कुछ हमें नजर आता है, हवा और ऑक्सीजन, जो कुछ भी है आज इस संसार में, जो कुछ हम जिसका दिया खा रहे हैं, जिसका दिया पहन रहे हैं, जिसका दिया हुआ हम सब कुछ इस्तेमाल करें, संसार का रचने वाला सृजनहार परमेश्वर जो है, जिसने सारे संसार की रचना की है, बाइबल बताती है कि वो ही मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें पिता का धन्यवाद करना है जिसने सब कुछ बनाया है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपने परमेश्वर के हाथ से ना पाई हो। जो कुछ हमारे पास है आपको कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, इस बात का विश्वास करना पड़ेगा कि जो कुछ आपके पास है और जो कुछ आप हैं वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से हैं। 10 कोढ़ी शुद्ध हुए, लेकिन उनमें से एक वापस आता है और आकर परमेश्वर के चरणों में, प्रभु के चरणों में गिरकर उसको दंडवत करते हुए, धन्यवाद करते हुए कहता है कि धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे चंगा किया। वरन वो 9 कहाँ गए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 9 के 9 संसार के उन कामों में चले गए, वो उन बातों में चले गए जहाँ से उनको संसार की रंग रलियों में जाना था, उन्हें संसार में मनोरंजन करना था, उन्हें संसार की वो सारी रिश्तेदारियाँ याद आ गई, उनके संसार में वो काम याद आ गए जो वो करना चाहते थे। लेकिन प्यारे बहनों भाइयों, जिस परमेश्वर ने उन्हें उस संसार में वापस लौटने के लिए मदद की, उसका धन्यवाद करना भी उनके जीवन में उन्होंने जरूरी नहीं समझा।
मैं आपको बताना चाहता हूं आज का जो मेरा टॉपिक वो यही है कि आप परमेश्वर को कंप्लेंट ना दें। जब आपके जीवन में कुछ कमी आती तो हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमें संभालते हैं, हमें शांति देते हैं, आनंद देते हैं, हमारे जीवन की अगुवाई करते हैं, तब हम उसे धन्यवाद नहीं देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं शायद आप भी परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल गए हों, तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि धन्यवाद केवल खुशी के समय में ही नहीं, दुख के समय में दिया जाता है। अय्यूब जो एक धर्मी व्यक्ति था, उसके 10 जो पुत्र और पुत्रियां एक ही दिन में मर गए, समाप्त हो गए, पर फिर भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने दिया था, उसने ले लिया, और उसी का नाम मुबारक है, उसी का नाम धन्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बहनों भाइयों, जो धर्मी लोग हैं वो हमेशा परमेश्वर को क्या देंगे? धन्यवाद देंगे। शायद आज तक आपने धन्यवाद नहीं दिया, शायद धन्यवाद देना भूल गए हैं, लेकिन आज आप शुरू करें परमेश्वर को धन्यवाद देना। जब हम फर्स्ट कोलिसियंस चैप्टर 5 वर्स 18 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। ध्यान से सुने, यहाँ पर लिखा है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप ध्यान दीजिए इस वचन पर, जो लिखा हुआ है आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं। इस वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आप बड़े ध्यान से देखिए, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो का मतलब आप समझते हैं, ये बात नहीं कि आप खुशी के समय ही धन्यवाद देंगे। आपके जीवन में अगर कोई दुख आता है, कोई कठिनाई आती है, कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आपको घेरती है, उस समय भी आप धन्यवाद दें परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप उसको हर बात में धन्यवाद दें। क्यों दें धन्यवाद? क्योंकि लिखा है यही परमेश्वर की यीशु मसीह में आपके लिए इच्छा है। परमेश्वर आपके मुख से धन्यवाद को सुनना चाहते हैं। बाइबल बताती है कि आपके मुख से केवल धन्यवाद सुना जाए। पिता तेरा धन्यवाद, आप हमें संभाल कर स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं, स्वर्ग के मार्ग में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। पिता आपका धन्यवाद। आपके जीवन में चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे परेशानी आए, बाइबल बताती हर बात आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। इसलिए आपको पिता का धन्यवाद करना है। हमारा पिता परमेश्वर आपके दुखों में भी, आपकी परेशानियों में भी, आपकी समस्याओं में भी भलाई पैदा करना जानता है। इसलिए आपको धन्यवाद करना है। कभी कभी हम धन्यवाद ना देकर, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देने की बजाय परमेश्वर को हम ब्लेम करते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, जब परमेश्वर के पास शिकायतें करते हैं, तब मेरे प्यारे बहनों भाइयों, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उस आशीष को, उस आनंद को, उस शांति को हम खो देते हैं। उस प्लानिंग में हम गड़बड़ी करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। सो धन्यवाद देना शुरू करें। यहाँ पर बहुत खूबसूरती से प्रभु का वचन हमें बताता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 21 यहाँ पर लिखा है इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। बाइबल हमें यह बताती है कि आपको किसी मनुष्य पर घमंड नहीं करना है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप परमेश्वर पर, अपने परमेश्वर पर क्या करें? अभिमान करें। आप परमेश्वर पर अपना अभिमान रखें और हर बात के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर पूरा करेंगे, और परमेश्वर ऑलरेडी आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर चुका है। वो प्रोवाइडर है। बाइबल हमें बताती है उसका नाम ही यहोवा यरी है, लॉर्ड विल प्रोवाइडर। सो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ मुहैया करने के लिए सामर्थी है। सो सारी बातों के लिए जो आपके जीवन में हैं और जो होने जा रही हैं, जो घट चुकी हैं, जो हो चुकी हैं, उनके लिए भी आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। धन्यवाद दें और परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। जब हम दूसरा पत्रस में उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। किसकी पहचान के द्वारा? यीशु मसीह की पहचान के द्वारा आपको दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार आपको और हमें बुलाया है। ये परमेश्वर का वचन हमें और आपको क्लियर करता है। हालेलुया।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर वो सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है, अकॉर्डिंग एज इज डिवाइन पावर हैथ गिवन इनटू अस ऑल थिंग्स, दैट बाइबल हमें बताती है कि सारी चीजें जो हमारी भक्ति के साथ और हमारे जीवन के साथ संबंध रखती हैं, वो सारी चीजें परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड की हुई हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं थैंक्स गिविंग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है थैंक्स गिविंग के बारे में। जब हम भजन संहिता उसका 140 और उसका 13 वचन को देखते हैं, भजन संहिता 140 और उसका 13 वचन, निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। जहां पर प्रभु का वचन बताता है कि निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। कौन उसका धन्यवाद करने पाएगा? बाइबल हमें बताती धर्मी लोग। यदि आप धर्मी बनना चाहते हैं, यदि आप धर्मी हैं और यदि आप मेरे इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यदि आप धर्मी बनना चाहते हैं और अभी धर्मी नहीं हैं, और यदि आप धर्मी हैं तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं धर्मी बनने के लिए और धर्मी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद होना बहुत जरूरी है। आपके पास क्या जीवन में धन्यवाद है? निस्संदेह धर्मी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएंगे। बाइबल बताती है कि निस्संदेह जो धर्मी लोग हैं वही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे हर हालात में, चाहे हालात कैसे भी हों। हम देखते हैं जब दुनियावी तौर पर हम संसार में देखते हैं, कभी किसी के घर में डेथ हो जाता है, मृत्यु के शोक में लोग जाते हैं, तो लोग अक्सर वहाँ पर कहते हैं अरे 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 ये तो परमेश्वर ने, जो खुदा ने, या ये तो बहुत बुरा किया, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो हर बार हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर को बुरा शब्द यूज करते हैं कि ये तो बहुत उसने बुरा किया। किसी भी बुरी घटना में सो परमेश्वर को क्या देते हैं? वो बहुत सारा ब्लेम देते हैं, परमेश्वर को बहुत सारी दोष देते हैं। आपने देखा है अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को आप मिले हैं जो लोग हमेशा परमेश्वर को दोष देते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊं जहाँ पर जो लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, फ्री रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर में कमियां ढूंढते हैं, परमेश्वर में दोष ढूंढते हैं कि परमेश्वर में क्या दोष है। आपको बताना चाहता हूँ जब यीशु मसीह संसार में मनुष्य के रूप में सेवकाई में थे, तो तब प्रभु का वचन हमें बताता है ये बहुत सारे फरीसी लोग, बहुत सारे ग्रंथी लोग क्या करते थे? वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करते थे। अरे इसकी कोई तो गलती होगी, कोई तो इसके अंदर कोई कमी मिलेगी ताकि हम उस पर दोष लगा सकें। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसा ढूंढते हैं कि अरे इन लोगों के अंदर, मसीह लोगों के अंदर क्या कमी, वो ढूंढें। तो कमियों को ढूंढकर परमेश्वर पर दोष लगाने वालों की कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज एक ही बात की कमी है, वो धन्यवाद देने वाले लोगों की कमी है। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे? बाइबल कहती है कि धन्यवाद कौन दे सकेगा? निस्संदेह धर्मी लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएंगे, वही उसको धन्यवाद करेंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस बात को, आपको और हमें इस बात से वाकिफ कराया कि हम वो करें जो परमेश्वर करने के लिए हमें बुलाते हैं। परमेश्वर की आपके लिए क्या इच्छा है? वो यही इच्छा है कि आप हर बात में उसका क्या करें? धन्यवाद करें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर लिखा है भजन संहिता जब 50 का 23 पढ़ते हैं, और यहाँ पर लिखा है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। बाइबल बताती है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यहाँ पर बाइबल बताती है कि आपको धन्यवाद देना है परमेश्वर को, अपने चरित्र को साफ रखना है, उत्तम रखना है, पवित्र रखना है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं उसे परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा। तो आप परमेश्वर के उद्धार को देखने पाओगे। आपके लिए लास्ट वन एक आयत और पढ़ना चाहूंगा होशे की किताब में, उसका 14 चैप्टर, उसका 2 वचन वहां पर लिखा है, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर लिखा है कि बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे।
यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रॉफिट्स जो बोलता है यहाँ पर कि जब आप बातों को सीख कर परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख कर जब आप परमेश्वर की ओर लौटते हैं और धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो आप कहें कि मेरे सारे पाप क्षमा कर और मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे ग्रहण कर, और मैं आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपको और हमें ग्रहण किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यीशु के नाम से हम सब के पापों को उसने क्षमा किया है। क्या आप नहीं जानते कि आपके पाप कलवरी के क्रॉस पर यीशु मसीह ने उठा लिए हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपको पिता ने ग्रहण किया है यीशु मसीह के नाम में? बाइबल हमें बताती है, तो जो ग्रहण किए जाते हैं, जिनके पाप क्षमा किए जाते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट कहता है कि हम आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे, धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। क्या हमें आज धन्यवाद चढ़ाना जरूरी नहीं है? जितने पाप परमेश्वर ने आपके और हमारे क्षमा किए हैं, अगर हम अपने पापों का चर्चा करेंगे, आप जानते हैं कि पाप जो हैं, बाइबल हमें बताती है कि वो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ी वादा थी, और उस वादा को यीशु मसीह ने कलवरी के क्रॉस पर चढ़कर अपना लहू देकर हमें मोल लेकर हमारे और परमेश्वर के बीच में जो जुदाई थी उसको दूर करने के लिए यीशु ने अपना लहू चढ़ाया। हमें पवित्र करने के लिए उसने अपना लहू बहाया। बाइबल हमें बताती है कि उसका लहू हमें सब पापों से धोता और शुद्ध करता है। तो क्या हमें धन्यवाद नहीं देना है? आप याद रखें, धन्यवाद आपको इस बात के लिए भी देना है क्योंकि आप इस संसार में से जब जाएंगे तो परमेश्वर ने आपके लिए एक उत्तम स्थान तैयार कर रखा है, और परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में स्थान तैयार किया है। परमेश्वर हमें और आपको लेने के लिए आने वाला है। तो क्या आपको उसको लिए धन्यवाद नहीं देना है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस संसार में बहुत सारे कष्ट, दुख और मुसीबतें और बहुत सारी परेशानियां हो सकता है कि आपके जीवन में हो, पर परमेश्वर का धन्यवाद आपको इसलिए करना है कि जहां पर लेकर जाने के लिए परमेश्वर आ रहे हैं वहां कोई मौत नहीं है, वहां पर कोई शोक नहीं है, वहां पर कोई बीमारी नहीं है, वहां पर कोई भूख और प्यास नहीं है, वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कमी या घटी ना होगी। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने वायदा किया है आपसे और हमसे कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। क्या आपको उसके लिए धन्यवाद नहीं करना है? क्या आपको धन्यवाद नहीं करना है कि परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है वो इस संसार में आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता था? आपको धन्यवाद करना है कि आपके लिए किसी ने और ने नहीं परंतु यीशु मसीह ने लहू बहाया है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता का जिसने आपको और हमको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं क्योंकि परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन में वो आशीषें भरी हैं, वो आपको और हमको प्रॉमिसेस दिए हैं, वो वायदे दिए हैं आपको और हमें, जिसको हम कभी भी अपने बल शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते थे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ने आज के इस वचन को बड़े ध्यान से सुना है। आप उन तक भी इस वचन को पहुंचाएं जिन लोगों को अभी तक इस वचन का नहीं पता है, जो लोग धन्यवाद देना भूल गए हैं। आप उनसे शेयर करें कि आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आप धन्यवाद देना शुरू करें परमेश्वर को। और मैं आपसे विनती करता हूं कि जब भी आप हमारे इलाके में आए तो हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की वर्शिप में शामिल हों, और परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको उन सारी आशीषों के वारिस बनाएंगे जिन्हें आप नहीं जानते। परमेश्वर आपको उन सारी आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।